हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड 2020 और 2021 की सेशन की तैयारी कर रहे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का ब्लूप्रिंट हम इस वीडियो में पेश करने वाले हैं। ये ब्लूप्रिंट आपका होगा स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 2021 लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेस पे होगा। और इस सैंपल पेपर में आपको ब्लूप्रिंट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका 2021 का पेपर होगा और हमें किस तरीके से अपना टारगेट को सेट करना है 99 प्लस। और आपको इस वीडियो में मैं आपको टॉपर का आंसर शीट्स का फ्लैश व्यू भी देखने को मिलेगा जो आपकी तैयारियों को एक बूस्टअप दे देगा। यानी कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 के हिंदी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट्स में बराबर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तैयारियों में आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो हिंदी को भी अगर आप टाइम देते हैं प्रॉपरली तो हिंदी में कम मेहनत में आप अपने पूरी मार्क्स को गेन कर सकते हैं, यानी 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो पूरा ब्लूप्रिंट पे पहले आप डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर होगा 2021 का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या रिमूव हुए हैं, साथ ही साथ टॉपर के आंसर शीट का फ्लैश व्यू भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम्स में 2021 की परीक्षाओं में जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका है आपका गद्यांश और आपका काव्यांश से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं, हिंदी का पैटर्न हमेशा से यही रहा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पहले गद्यांश और काव्यांश आते हैं जिसको आपको पढ़कर उसमें से उत्तर आपको ढूंढने होते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखेंगे गद्यांश और आपको काव्यांश से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है ग्रामर। तो ग्रामर में आपको देखिए 16 मार्क्स का ग्रामर है। ग्रामर में आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ग्रामर में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में वो सबसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत होती है ग्रामर में, और इंग्लिश में भी सेम इसी तरीके से सिचुएशन आती है। तो ग्रामर में आप पढ़िए, क्या पढ़ना है, सबसे पहले 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन आना है रचना के आधार पर वाक्य भेद के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको एक अच्छी तरीके से आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए कि यहाँ से आप 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। वाच्य को कंप्लीट कर लीजिए, पद परिचय पढ़ लीजिए, पद परिचय आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। रस यानी रस से जुड़ी हुई क्वेश्चंस भी आने हैं। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपका 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बताया कि ग्रामर सेक्शन इस तरीके से है। उसके बाद आपका हिंदी का जो पेपर है उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं भाग 2। तो इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन होंगे क्षितिज बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्षितिज बुक में किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको गद्य खंड होंगे, उसके बाद काव्य खंड होंगे और इसी में से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। यानी कि आपको ऑप्शनल देखने को इस बार जरूर मिलेगा। इस बार हिंदी का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, सीबीएसई बोर्ड का जो लेटेस्ट पैटर्न जो बेस्ड है वो आपका ऑप्शनल देने को क्वेश्चंस पे है। यानी ऑप्शंस भी आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। या ऑप्शंस की बात करें या तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, आपको इसी टाइप में आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी देखने को मिल रहे हैं, और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शनल भी, यानी 2 क्वेश्चंस में एक करना है। तो इस टाइप का जो पैटर्न है ये लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पर है। तो इसी टाइप में आपको इस बार ऑप्शनल भी देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद काव्य खंड आएगा। तो काव्य खंड में आपको पहले काव्यांश दिए होंगे, फिर उसी में से आपको एमसीक्यू टाइप में यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें काव्य से आपको 7 प्रश्न होंगे और गद्य खंड से आपके 7 प्रश्न होंगे। तो आपका क्षितिज बुक का जो है, क्षितिज बुक से आपको यहाँ पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस टाइप में पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बुक में आप यहाँ देख सकते हैं, अब आपकी आती है क्षितिज के बाद जो नेक्स्ट आपका आता है कृतिका से क्वेश्चन आएंगे। कृतिका से देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले गद्य खंड और काव्य खंड, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कृतिका के आधार पे यानी पाठों के आधार पे कुछ आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं जिसका आपको 6 मार्क्स का यहाँ पे आपके आते हैं। तो इस टाइप में देखिए इसमें विकल्प सहित यानी कि इसमें भी ऑप्शनल आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में भी कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेखन कार्य। लेखन कार्य स्टूडेंट्स को क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस ही आपको अच्छी मार्क्स दिलवाता है। आपकी जो पेपर है हिंदी का पेपर में लेखन कार्य की बात करें तो लेखन में आपको 5 मार्क्स का सबसे पहले आपको जो निकल के सामने आ रहा है अनुच्छेद लेखन लिखना है। अनुच्छेद के बाद आपको नीचे आता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से एक पत्र आपको आएगा, ये आपको 5 मार्क्स का है। उसके बाद विज्ञापन लेखन, ये सभी की आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको टॉपर आंसर शीट दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आपको निबंध आता है तो निबंध किस रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे संदेश लेखन भी आपको यहाँ पे आया है, तो संदेश लेखन भी आपको 5 मार्क्स का है। तो ये आपका इस तरीके से पेपर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद आपके इंटरनल असेसमेंट जैसे कार्य जो आपके स्कूलों से जाएंगे 20 मार्क्स और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो अब एक बार आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपके हटा दिए गए हैं।
काव्य खंड में देखिए देव जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा आपका हटा दिया गया है, दंतरित मुस्कान, छाया मत छूना, संगतकार, ये जो आपके हैं काव्य से हटा दिए गए हैं। और गंध आपका गद्य खंड की बात करें तो एक कहानी यह भी, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं आप यहाँ पे देखिए ये हटा दिए गए हैं। कृतिका में आपका 2 चैप्टर्स हैं तो यहाँ से भी ये रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इन चैप्टर से 2021 के सेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। स्पेशल ईयर जो है 2021 का, तो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं, अब सीधा आपको टॉपर के आंसर शीट लेके चलता हूं और आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर भी आपको प्रेजेंट करनी है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में दोनों देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के लिए पूरी कंप्लीट आपको हर एक चीजों के लिए अलग अलग जाना ना पड़े, तो इसके लिए मैं दोनों चीजों आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो है आपका हिंदी का टॉपर आंसर शीट से, यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि आंसर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पेपर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको एग्जामिनर को किस तरीके से आपको पेपर को रिप्रेजेंट करना है जिससे एग्जामिनर्स आपकी कॉपीज में फुल ऑफ फुल मार्क्स दे सकें। इस तरीके से आपको कॉपी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया है, कई सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने आपको दिए हैं। मैंने बताया है सीरीज को मेंटेन करिए, हर एक क्वेश्चंस के बीच में गैप रखिए और साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हाईलाइट करिए कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स है, ये जो आपको है बेसिक जो है आपको पेपर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एग्जामिनर को इंप्रेस करने का तरीका है, आंसर लिखने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप बात कर रहा था इसमें लेटर को किस तरीके से लिखना है और निबंध को किस तरीके से लिखना है, उससे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चंस का जवाब किस तरीके से दिया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और गैपिंग को किस तरीके से मेंटेन किया गया है, एक लाइन खींच के एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में इस तरीके से दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाता है। टाइप में आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था, सबसे पहले आप निबंध देखिए, निबंध को किस तरीके से लिखना है। जैसे कि आपको पता होगा निबंध लिखने में हमें सारे जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु आपको पेपर में दिए रहते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते लिखने हैं, तभी आप फुल मार्क्स ले पाएंगे। निबंध में आपको लिखते समय देखिए यहाँ पे पहले प्रस्तावना से शुरू की गई है, ये टॉपर का आंसर शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे देखिए ये जो निबंध लिखा है इसमें फुल ऑफ फुल मार्क्स इनके आए हैं। निबंध में देखिए सारे पॉइंट्स को आपका जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, यानी कि पूरा निबंध लिखते समय सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। आप पूरी तरीके से निबंध, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलतियां करते हैं, निबंध को एक साथ ही लिखते हैं, जिससे जो मुख्य बिंदु दिए रहते हैं उन बिंदुओं को साथ में इन्वॉल्व करते हैं। तो मुख्य बिंदु को जब आप शुरू कर रहे हैं तो सारे ऐसे हाईलाइट भी करना जरूरी होता है कि आपका यहाँ से आप इस पॉइंट्स पे बातें करेंगे। निबंध को इस प्रकार से हम डिवाइडेड कहते हैं। उपसंहार भी लिखना कई सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उपसंहार ही आपको पूरी मार्क्स को आपको सिक्योर करता है। यानी अगर आप निबंध आपने लिखा है, अगर उपसंहार ही नहीं लिखा तो आपको उम्मीद करिए कि 5 में से आपको 4 भी या 3 मार्क्स ही आपको मिल सकेंगे, क्योंकि आपने पूरा लेटर सही लिखा है लेकिन आपको 3 मार्क्स में क्यों मिलना पड़ रहा है। ये उपसंहार भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल रखता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे देखिए लेटर, यानी कि हम पत्र बात करें तो पत्र किस तरीके से लिखा गया है। तो पत्र का आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए पता होगा, ये बॉडी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका बॉडी का भी एक अलग मार्क्स होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और इसी में देखिए पूरा लेटर लिखा गया है। लेटर के लास्ट में आपको अपना नेम नहीं लिखना होता, जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इंग्लिश में आपने लेटर लिखा है तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए XYZ इंग्लिश में लिखते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में काका, यानी अगर नेम मेंशन किया गया है, अगर पत्र में नेम लिखा है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखना है। वीडियो में मैंने आपके लिए क्लास 10 का पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिखाया, प्लस रिमूव सिलेबस भी मैंने डिस्कस किए और साथ ही साथ मैंने आपको टॉपर का फ्लैश व्यू भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। टारगेट आपका 99 प्लस यानी 100 का रखना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, तो आपको बराबर आपको हिंदी पे भी ध्यान रखनी है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग और अनदर सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा और साथ ही साथ मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों से रिलेटेड CBSE बोर्ड से हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको लगातार इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये पता चल सके। तभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।